हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 3 फॉर योर चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्री। सो वर्कशीट नंबर 3 को करने से पहले हम कुछ बेसिक ज्योमेट्री के पॉइंट्स हैं उनको रीड आउट कर लेते हैं, ताकि जब हम वर्कशीट नंबर 3 करना शुरू करें तो सारे जो उनके क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हमें पता हो ऑलरेडी कि कैसे हमने सॉल्व करने हैं। सो इस वीडियो में हम नॉर्मली जो बेसिक ज्योमेट्री है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम वर्कशीट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सो पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट, लेट अस मेक ए डॉट ऑन दिस पेपर विद ए शार्प पेंसिल। अब देखिए यहाँ पे आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ये डॉट, ठीक है। हमने एक शार्प पेंसिल से यहाँ पे डॉट लगाया। दिस डॉट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ ए पॉइंट। तो ये डॉट हमें क्या देता है कि आइडिया देता है कि ये क्या है, एक पॉइंट है। ए पॉइंट डिटरमाइन ए लोकेशन। जो पॉइंट होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, एक लोकेशन को डिटरमाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पॉइंट्स के एग्जाम्पल्स की तरफ। सो लुक एट द मॉडल्स फॉर ए पॉइंट्स। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट है द पॉइंटेड एंड ऑफ ए नीडल। ये देखिए जो पॉइंट एंड है ना, जो नीडल का, ये क्या है, एक पॉइंट है, क्लियर। और द पॉइंटेड एंड ऑफ ए पेन, जो पेन हमें हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है नीडल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना आगे आगे पेन, पॉइंटेड एंड ऑफ ए पेन। सिमिलर वे से जब हम कंपस की बात करते हैं तो दिस वन, तो ये भी क्या होता है, एक पॉइंटेड एंड ऑफ ए कंपस, क्लियर। सो वी यूज़ सिंगल कैपिटल लेटर लाइक ABC टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट। तो अगर हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं तो हम सिंगल लेटर यूज़ करते हैं, और वो भी कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं लाइक ABC। अब यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं PQR। अगर हम बात करते हैं इनको रीड आउट कैसे करते हैं, सो दिस पॉइंट विल बी रीड एज पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R, क्लियर। ना मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे वर्कशीट नंबर 3 है उसमें सिर्फ यही पूछा गया आपसे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। सो लाइन सेगमेंट क्या होता है, टेक ए थिन थ्रेड। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए थ्रेड का यूज़ किया गया इन्होंने। जैसे मैं मान लो मैंने ये थ्रेड ले लिया, देखो मैंने एक तरफ से यहाँ से पकड़ लिया इसको और एक इधर से। तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पे मेरी थंब है और ये मेरी फिंगर्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये जो एंड पॉइंट्स हैं, तो ये क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब इसको रीड कर लेते हैं। टेक ए थिन थ्रेड, hold it two ends and stretch it. It represent a line segments, and the ends held by the hand are the end point of the line segments. अब देखिए यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है ना, ऐसे ही मैंने इनको पकड़ा हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको एग्जांपल है यहाँ पे, फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर। अब देखिए हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, मैंने यहाँ पे प्लेन पेपर ले लिया है, ठीक है। ये पेपर आ गया हमारे पास, तो इसको मैंने क्या कर दिया, जस्ट फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये फोल्ड करने के बाद आपको ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे ना, दिस वन और दिस वन, तो ये क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं एक और फोल्ड कर लेती हूँ जस्ट टू शो यू। तो ये मान लीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये, तो ये क्या होगी, एक लाइन सेगमेंट हो जाती है। फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट, द क्रीज रिप्रेजेंट ए लाइन सेगमेंट्स एंड द एंड पॉइंट्स आर A एंड B। जो इसके एंड पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, A और B होंगे। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, लुक एट दीज एग्जांपल्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये बड़े अच्छे अपने अच्छे से करने एग्जांपल, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हम यहीं से आंसर्स देंगे। सो पहला है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, टेबल दिखाई दे रही है, और ये रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। साइड्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट्स। जिनकी जो साइड्स हैं ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, लाइन सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। सो अब लाइन सेगमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ए लाइन सेगमेंट्स हैज़ टू एंड पॉइंट्स। हमने अभी देखा कि ये देखिए, जैसे कि ये हमारे पास ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये टू एंड्स है ना, इसके लाइन सेगमेंट्स के टू एंड पॉइंट होते हैं। एंड ए लाइन सेगमेंट हैज़ ए डिफाइनाइट लेंथ विच कैन बी मेजर, यानी कि इसकी लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। और ये इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। ये देखिए आपको डॉट दिखाई दे रहे होंगे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, रिप्रेजेंट ए लाइन सेगमेंट, क्लियर ना। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन। सो लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है। लाइन में क्या होता है, लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइन की, तो इसमें ना तो इनिशियल पॉइंट होता है और ना ही एंड पॉइंट होता है। जैसे हेयर इज़ ए लाइन सेगमेंट PQ, नेम द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। तो ये हमने PQ नाम, अगर मैंने बोल दिया ना PQ, तो इसमें क्या हो गया, मैं लाइन सेगमेंट की बात कर रही हूँ, लाइन सेगमेंट PQ। लेट अस एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट बियॉन्ड P, यानी कि P को भी एक्सटेंड कर दिया हमने, सिमिलर वे से हम Q को भी एक्सटेंड कर देंगे, वन साइड एंड बियॉन्ड Q ऑन द अदर साइड एंडलेसली।
दिस इज़ कॉल्ड ए लाइन। तो ये अब क्या बन गई, जो हमने इसको आगे कर दिया ना, ये हमारी क्या बन गई, अब लाइन बन गई। इस लाइन इज द स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड एंडलेसली, यानी कि बहुत, मतलब हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी वो, इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में जाती है। सो लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, वी कैन नॉट मेज़र द लेंथ ऑफ ए लाइन। जैसे हमने अभी लाइन सेगमेंट की मेज़र की थी ना, मैंने आपको दिखाया था विद द हेल्प ऑफ थ्रेड की एंड पॉइंट्स है तो हम मेज़र कर सकते हैं। जब एंड पॉइंट ही नहीं होगा तो मेज़र कैसे करेंगे। सो क्या होते हैं, लेंथ की हम जो लाइन की है वो मेज़र नहीं कर सकते। और जो लाइन है वो इस तरीके से दिखाई देती है, जैसे पॉइंट ए बी तो है, लेकिन ए को भी एक्सटेंड किया गया है और बी को भी एक्सटेंड किया गया है। रिप्रेजेंट लाइन ए बी। द एरो हेड शो दैट ए लाइन एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, तो दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो ये जो एरो है वो ये शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक इसका, रे। लेट अस एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट वाई एक्स बियॉन्ड एक्स एंडलेसली, दिस इज कॉल्ड ए रे। यानी कि ये देखिए हमारे पास वाई एक्स को लाइन सेगमेंट थी, हमने सिर्फ वाई को क्या कर दिया आगे, ठीक है, आगे हमने इसको स्ट्रेच कर दिया। सो ए रे इज ए स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। जैसे लाइन में क्या थी, दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही थी, और जब रे की बात करते हैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन में वो मूव करेगी, तो एक डायरेक्शन में एंडलेसली जाएगी, यानी कि इनिशियल पॉइंट तो होगा लेकिन फाइनल पॉइंट नहीं होगा। ए रे हैज़ वन एंड पॉइंट, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए रे, हम लेंथ मेज़र नहीं कर सकते सिमिलर वे से, क्योंकि इनिशियल पॉइंट है तो हमें एंड पॉइंट भी चाहिए लेंथ मेज़र करने के लिए। और रे हमें इस तरीके से दिखाई देगी, जैसे वाई एक्स हमारा लाइन सेगमेंट थे, हमने एक्स को एक्सटेंड कर दिया था। रिप्रेजेंट रे वाई एक्स एंड ए रे एक्सटेंड एंडलेसली इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो अहेड, यानी कि मूव कहाँ से करेगी, जिस तरीके से हमें यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है ना, तो ये मूव करती जाएगी एंडलेसली। सो दिस वॉज द स्मॉल इंट्रोडक्शन फॉर योर वर्कशीट नंबर 3 एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।